नाजरीन अदाब अज गुजरी शुमारा न लेगा हाजिर है जमातली बानिया दे पेश है खबरां की तफसील। जम्मू का अखनूर में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान दहशतगर्दा का नाल टाकरा में एक आर्मी जीसीओ की जान चल गई ता वाजर जे कश्तवाड़ में ऑपरेशन शत्रु अपने चौथे त्याड़ा भी जारी रहो ते मौसम की खराबी के बावजूद त्रै मशतबा पाकिस्तानी अस्कद पसंदा न हलाक कर दियो गयो है। कठुआ में हालिया टाकरा के बाद तलाशी की सख्त कार्रवाई जारी है जिनमें 4 पुलिस जवान शहीद ते दिगर अस्कद पसंद मारा गया था। You are aware of the ongoing operations in 11 RR area of responsibility. So we are here today to give you an overview of the ongoing operation. Operation Chatru was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists. In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. Despite the weather challenges and the nighttime challenges, the troops displayed great professionalism and acumen. Also, the security of the civilians was our topmost priority, and the same was maintained during this execution of this operation. This operation also brought to the fore the seamless coordination between the Indian Army and the Jammu and Kashmir Police, especially TSOG. Rapid reinforcements were deployed in terms of the special forces with the help of Indian Air Force, as also to carry out real-time surveillance of the area, the UAVs, the drone, the night sights were employed basically to ensure that the terrorist doesn't escape from the area. This operation reaffirms the commitment of Indian Army to maintain peace and stability in the South Jammu, especially in the Pir Panjal area. Also, I'd like to mention that certain security measures have been instituted in terms of the rapid force capabilities, response capabilities, technological integration, and inter-agency seamless coordination to maintain peace and stability in the region. In the end, I'd like to thank the White Knight Corps and the GOC Delta Force for their guidance and support. वायनाड कोर ने पंजाब का सूबेदार कुलदीप चंद ने खराजी के पेश किया जिन्होंने 11 अप्रैल 2005 की रात ना सुंदरबनी का केरीबटल इलाका में कंट्रोल लाइन के नाल दरअंदाजी मुखालफ ऑपरेशन की बहादुरी ते क्यादत करता हुआ अजीम कुर्बानी दी। उनकी सदारत ते उनकी टीम की हिम्मत ने दहशतगर्दा की दरअंदाजी की कोशिश ना कामयाबी ते नाकाम बना दियो ता कोर कौम के वास्ते उनकी अजीम कुर्बानी ना खराजी तासीन पेश करे ते उनका खानदान के नाल गहरी हमदर्दी को इजहार करे। दहशतगर्दों के नाल टाकरा में हिंदुस्तानी फौज का एक
जेसीओ की शहादत के बाद अखनूर सेक्टर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तायो वाक्यो समय पेश आयो जब सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की कोशिश ना नाकाम बना दियो। इलाका में दरअंदाजी की किसी भी कोशिश ना रोकने वास्ते हकाम हाई अलर्ट पर है। हफ्ताना हंदवाड़ा गा वोदपुरा गा कोल पिकनिक मनाना ला तालब इल्म ना ले जाना ली बस उल्टन ते एक तालब इल्म की मौत हो गई ते 15 देकर जख्मी हो गया। हकाम ने दस्यो कि बस बेकाबू हो गया उलट गई ता पुलिस ते मकामी लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दियो। हंदवाड़ा का मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट ने दस्यो कि दो शदीद जख्मी तालब इल्म ना बेहतर इलाज वास्ते श्रीनगर रेफर किया गया है। और ये आप देख सकते हैं 6733 गाड़ी का नंबर है JK09। और जब ये हादसा हुआ क्या इसकी फिटनेस थी, क्या इस गाड़ी का पोल्यूशन था। अर्ली मॉर्निंग एक डिग्री कॉलेज की बस है जो एक्सीडेंट मेट हुआ जिसमें, और उसमें एक बच्ची जो है वो गुजर गई हैं। उनको जब हॉस्पिटल आया शी वॉज बॉट डेड। दो को अभी यहाँ से हस्पताल इंतज़ामिया ने रेफ़र किया है, और बाकी इस टाइम ज़ेरे इलाज हैं यहाँ 16 बच्चियाँ बच्चे। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेस कैजुअलिटीज़ हों और बेटर ट्रीटमेंट मिले। एवरीबडी इज़ ऑन स्पॉट, पुलिस इज़ देयर ऑन स्पॉट। CRPF और आर्मी ने रेस्क्यू किया है बिकॉज कोई कॉन्वाई जा रही थी एज़ पर द ग्राउंड फील्डर्स। तो बहुत दुख है मेरा, बस दुआ है सब ठीक हो जाए यहाँ से, और जो गुजर गई है उसके पेरेंट्स के लिए भी दुआ है। तो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड होपिंग कि वी डोंट हैव मोर कैजुअलिटीज। ये आज सुबह तकरीबन 8 बजे हो गया। तो जैसा हमने सुना ये बच्चे पिकनिक जा रही थे, व्हाट वी हैव हर्ड। तो एवरीथिंग कैन बी कंफर्म्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ कॉलेज। बट वी हैव हर्ड दे वर गोइंग फॉर द पिकनिक। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम की बच्चियां हैं, ये पिकनिक जा रही थी। तो हमने बच्चों से पूछा कहाँ जा रहे, तो उनको पता नहीं था कि कहाँ, उन्होंने हमें बताया नहीं कहाँ जा रहे। तो बिटवीन कुलनगाम एंड वादपुरा ये बस स्किड हो गई है। वी हैव हर्ड दैट स्किड हो रही है, पलट गई है, तो उसी वजह से ये सारी इंजरीज हो। देखिए वो बच्ची वो ब्रॉड डेड थी, और दो बच्चियां दे वर इन क्रिटिकल पोजीशन, वेरी क्रिटिकल। तो उनको हमने ब्लड भी यहाँ पे लगाया, एम्बुलेंस में ब्लड लगाया, तो उनको हमने इंस्टेंटली रेफर किया। सो दे माइट हैव रीच्ड बट दे वर वेरी क्रिटिकल। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नायब सदर ते उभरती हुई नौजवान लीडर दव्यानी राणा ने हनुमान जयंती पर पंचमुख हनुमान मंदिर में पूजा की। इस मौका पर उन्होंने लोगों ने हनुमान जयंती की मुबारकबाद देता हुआ क्यों कि हमने हनुमान जी की दी हुई पारसियों पर अमल करना चाहिए। मंदिर का ट्रस्टी ते पुजारी पवन शास्त्री ने भी हनुमान जयंती पर अकीदतमंदाना ने मुबारकबाद दी। महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आवदम हस्ते लक्ष्मी दुर्गति सर्वदा ओम नाभ्यास आसिदंतरिक्षगुं श्रेष्ठो देवो समवतत पथ्यामुदिशा। देखिए, आज हनुमान जी जयंती के शुभ अवसर पर हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम आज यहाँ पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में अपना मत्था टेकने आए हैं, और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर पंडित जी जो हमें अपना आशीर्वाद दिया करते हैं,
तो हमारा अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं। और हम सभी दर्शकों को ये निवेदन करते हैं कि आज के शुभ अवसर पर हमें अपने धर्म के साथ जुड़ना चाहिए और ऐसी संस्थाओं पर जाके, ऐसी मंदिरों में जाके अपना मत्था टेकना चाहिए और हनुमान जी के सिखाए हुए नक्शे कदम पर उनकी जो भी सीख है, उनकी जो भी रीतियाँ हैं, जो भी रिवाज है, जो उन्होंने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सदियों से चलती आ रही हैं, उनको हमें अपने जीवन में आज भी कायम रखना चाहिए और उनके चलाए हुए नक्शे कदम पर चलना। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। जो अपने अंदर दिल से कोई काम करता है, हनुमान जी सदा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि हर जगह संकट कलयुग के देवता हनुमान जी ही है। तो हमारी यही है, हम यही प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से, लोगों की जो सब मेन है वो बुद्धि है, बुद्धि ठीक कर दें। बुद्धि के मालिक वही हैं। जब सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी वो सब ठीक हो। हम अपने इष्ट देव हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, चैत्र पूर्णिमा को उनका प्रादुर्भाव हुआ था और आज तक वो विद्यमान है। कई हज़ारों साल हो गए हैं जब से उनका जन्म हुआ, आज तक वो विद्यमान है। तभी तो उनको जो है वो चिरंजीवी बोलते हैं। तो हनुमान जी का आज जन्मदिन के ऊपर यहाँ मंदिर में हमने एक विशेष कार्यक्रम जो है वो रखा हुआ है। एक तो लंगर भंडारा तो प्राय रोज़ ही चलता है, लेकिन आज के दिन पर हमने एक 11 किलो मोदक का एक लड्डू बना के विशेष करके उनके लिए भोग लगाएंगे और उसके पश्चात काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको मिठाई के रूप में आज प्रसाद जो है वो भेजा जाएगा, ताकि जैसे किसी के घर में जन्मदिन हो, आजकल तो जन्मदिन के दिन केक काटे जाते हैं, आजकल उल्टे पलटे काम करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु के जन्मदिन के ऊपर उनकी जो प्रिय मिठाई है, जैसे बेदाना जो है वो कहा जाता है। किसी भी जगह हनुमान जी का मंदिर होगा तो वहाँ मंगलवार के दिन बेदाने के पंडाल लगे होंगे, तो वही हमने एक बेदाने का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। इंसदाद बदनवानी ब्यूरो का जवाना ने हफ्ता न कठुआ जिला में कई मकामात पर छापा मारा ता अजू तोड़ी छापा मारने 12 में पतो नहीं चलियो है। जरिया ने इंकशाफ किया है कि यह कार्रवाई जारी तहकीकात को हिस्सों है ता मजीद तफसीलात की जोड़ी है क्यों जो ऑपरेशन अजू जारी है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने निदगाम शत्रु कश्तवाड़ में 3 दहशतगर्दों की हलाकत न एक बड़ी कामयाबी कराती हुआ है। उन्होंने क्यों कि कश्मीर ते जम्मू तोड़ी दहशतगर्दी को फैलाओ एक बड़ी सोची समझी साजिश को हिस्सों है। तो शर्मा ने क्यों कि जम्मू में हिंदुओं ना निशानो बनानो, खिता में बद अमनी फैलान ते फिरका वराना हम भाईचारा नो बिगाड़ने की कोशिश जारी है। हुआ टेररिस्ट को गिराया, वहाँ पे मार गिराया, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और एक ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में पिछले साल से बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं घटी और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। मैं इसे बहुत एक मेजर सक्सेस मानता हूँ, बड़ी सफलता मानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से नए मॉड्यूल से पाकिस्तान का आतंकवादी चोटियों पर बैठ के घात लगा के हमला कर रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया, काफ़ी लोगों को, तो ये पहली बार सफलता मिलके एक हौसला बढ़ाती है हमारी सेना का, हमारी सुरक्षा कर्मियों का, और ब्रेक थ्रू होने के बाद एक लाइन लग जाती है, एक चेन बन जाती है फिर इन आतंकियों को सफाया करने में। सुनील जी, एक डाइवर्जन है, देखा जाए तो अब ये शिफ्ट डाइवर्जन कश्मीर से अब जम्मू की तरफ, बहुत सोची समझी चाल है ये। जम्मू के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू कम्युनिटी को निशाना बना के दोबारा से अनरेस्ट पैदा करना, अशांति पैदा करना, पाकिस्तान एक मैं कहता हूँ कि नए नज़रिए से इस आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। पहले पूरे घाटी में जब यहाँ पे असफल रहे, जब यहाँ पे लोकल्स ने साथ देना भी छोड़ दिया, लोकल रिक्रूटमेंट बंद हुई, लगभग आतंकवाद ना के बराबर रहा, और विशेषकर तब जब यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों ने इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, तब इन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में। हो सकता है वहाँ पे अभी इस प्रकार का एलिमेंट मौजूद हो जो इनको सपोर्ट कर रहा हो, जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा हो, और उस लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से पहाड़ की चोटियों पे बैठकर वो घात लगाने में सक्षम हुए। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस भी मॉड्यूल के साथ आएंगे, जिस भी नए एक नज़रिए के साथ आएंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस,
हमारी सुरक्षा एजेंसियां उससे भी सख्त जवाब से उनको वहीं पे निपटेंगे, ये हमें विश्वास है। कायद हिजबो इख्तलाफ सुनील शर्मा ने बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया के नाल मिल गया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की थे क्योंकि वे अपना इंतखाबी वादा ना पूरा करने में नाकाम रही है। मीडिया से खिताब करता हुआ शर्मा ने क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर करना 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो राशन, गैस सिलेंडर ते नौकरियों को वादो कर गए कश्मीर का वोटर ना गुमराह किया है। उन्होंने क्योंकि 6 माह में 2 असेंबली इजलास होने के बावजूद उनमें से कोई भी वादो पूरा नहीं किया है। उन्होंने क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूं में अजरत आला मजदूरों को भी मजाक उड़ाया है। साल के दौरान कोई भी एक भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, बजट में भी और नॉर्मल गवर्नेंस में भी कहीं पे भी कोई वादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हद तो तब हुई जब इन्होंने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया, क्योंकि यही चिल्ला रहे थे डेली वेजर्स को हम रेगुलर करेंगे। मजाक तो तब हुआ जब उन्होंने केवल AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उनको प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया। वो योजना केवल 2 साल की है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने 5 साल में बिजली देनी है। भाई योजना ही केंद्र सरकार की 2 साल की, आप 5 साल से कहाँ से दोगे 5 साल के लिए। और AAY में मैक्सिमम 2-3 मेंबर हैं फैमिलीज में, उनको ऑलरेडी 35 किलो राशन केंद्र सरकार दे रही है। तो आप कहाँ किसको दे रहे हो? जिसमें 4 मेंबर हैं उसमें केवल आप 5 किलो बढ़ा रहे हो, वो भी धोखा। महिलाओं को फ्री बस सर्विस, लेकिन साथ में 7% किराया भी बढ़ा दिया, साथ में पेट्रोल को 1 रुपया सम पैसा बढ़ा दिया, साथ में डीजल को 2 रुपया सम पैसा बढ़ा दिया। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, रूटीन गवर्नेंस और असेंबली का बजट सेशन ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट की फेलियर को उजागर करता है, लोगों के साथ धोखा उजागर करता है, लोगों के साथ फरेब जाहिर करता है, जिसका मैं बहुत अफसोस है, जिसका मैं बहुत खेद है। आज हर की पौड़ी में हनुमान जयंती बड़ा जोश से जज्बा के नाल मनाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में खिदमतमंदा ने शिरकत की। इस मौका पर योगा कैंप को इनकाद भी किया तो जिसमें बच्चा ने भी जोश से खरोश से हिस्सों लियो। इस मौका पर MLA विक्रम रंधावा ते MLA रामनगर सुनील भारद्वाज भी वहां मौजूद था। भगवान हनुमान ना खराजे अकीदत पेश करने वास्ते बड़ी तादाद में खिदमतमंद जमा हुआ ते इस मौका ना रूहानी अकीदत जोश से अजतमाई जज्बा ते मनायो गयो। जम्मू कश्मीर ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी सनातनी है, कहीं सार्वजनिक स्थान पर, कहीं मंदिरों में, कहीं परिवारों में, हम हनुमान जी के प्रति हमारा वैसे हर दिन हमारे इष्ट देवताओं के लिए समर्पित रहता है, लेकिन आज विशेष दिन क्योंकि आज हनुमान और उसको लेकर एक बहुत हर्षोल्लास हर क्षेत्र में दिख रहा है। उसी के निमित्त आज विश्व योग संस्थान हमारी हर की पौड़ी की तरफ से भी यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन था और एक बेहतरीन ध्वज जो है उसका आरोहण भी किया गया है। मुझे लगता है कि आज भी कई ताकतें ऐसी हैं जिनको एहसास कराने की जरूरत पड़ रही है कि सनातन क्या है, सनातन ही सृष्टि है। हनुमान जी के जितने भी हमने उनको पढ़ा है, जितना सुना है, तो हमें यही लगता है कि अपने आप पे काम किया जाना चाहिए, अपने सनातन धर्म पे काम किया जाना चाहिए। विश्व कल्याण की हम एक विजन लेके भारतवर्ष चलता है, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और बड़ा सराहनीय कदम यहाँ के आयोजक उन्होंने किया है। श्री माता सकराला देवी सेवा दल ने आज श्री सकराला माता मंदिर पुरानी मंडी जम्मू ते मुकद्दस छड़ी यात्रा को आगाज किया। प्रोग्राम में लाठी की पूजा ते दियो जलानो शामिल है। अकीदतमंदा की बड़ी तादाद में सकराला देवी को आशीर्वाद लेने वास्ते वहां जमा हुआ था। छड़ी यात्रा
ਅੱਜ ਰਜੌਰੀ ਮਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤਿਆੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਨੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ पाक मुहिम ते रोड सेफ्टी बेदारी का मौजू पर एक बाइक रैली को इनकाद किया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पाल महाजन ने तरशूल हाउस तरकुटा नगर ते तरकीब ना झंडी दस के रवाना किया। तो मीडिया ते गलबात करता वहां महाजन ने क्यों कि हर किसी ना जिम्मेदारी ते गड्डी चलानी चाहिए ते मनशा ते दूर रहना चाहिए। देखिए ये एक ग्रुप है एसफाल्ट एडवेंचरर्स का, बाइकर्स है। तो जब ये मुझे मिले तो इन्होंने कहा कि हम एक रैली करना चाहते हैं जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, रोड सेफ्टी एंड से नो टू ड्रग्स, दोनों के बारे में यहाँ के जो यूथ हैं उनको देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसे इवेंट्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करने में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमें अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो तेज़ गति से गाड़ी चलाना, चाहे नशे को, उसको दूर करने के लिए युवाओं का ही साथ चाहिए। और आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स हैं, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि ये अपने मैसेज के थ्रू समाज में एक इम्पैक्ट डालेंगे और हम ये एक्टिविटीज़ रेगुलर करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारा समाज है उसमें जो बुराइयाँ पीप इन कर चुकी हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए। ये राइड बेसिकली हमने ऑर्गेनाइज की है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, जो कि नशा मुक्ति की तरफ हमें लेके जाएगी। हमें हमारा मेन जो मोटिव है, मेन जो मैसेज है वो ये है कि हमको ड्रग्स से बचाना है अपने यूथ को और उनको मोटिवेट करना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ। टोटल कितना किलोमीटर होगा ये टोटल रन जो है 150 किलोमीटर वन साइड है। आज स्टे राइड है हमारी, नाइट स्टे हमारा रजौरी में है। रजौरी डे सेलिब्रेट करेंगे हम वहाँ जाकर बेसिकली। तो उसके बाद संडे को कल वहाँ से एक नया मैसेज लेके आएंगे ड्रग फ्री जम्मू के लिए। सर पहली बार निकाल रहे हैं या पहले भी निकालते हैं? ये रैलीज हमारा जो क्लब एसफाल्ट एडवेंचरर्स है ये कॉन्टीन्यूसली निकालता रहता है। हमारी एक मंथ में एक राइड होती ही है, युवाओं को शिक्षित करने के लिए, राइडिंग के लिए, राइडिंग गेट्स पहनने के लिए और नशे से बचने के लिए। क्यों हम ऐसी जो रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं राइड के लिए? क्योंकि ये हमारी कोई भी राइड होती है वो होती है एक मैसेज को लेके। हम ऐसा नहीं कि रैश ड्राइविंग करते हैं या करते हैं, प्रॉपर गियर के साथ हम राइड करते हैं और पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। आज की जो पर्टिकुलर राइड है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो थैंक्स है एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी का जिन्होंने हमें इनवाइट किया जम्मू से वहाँ तक। ये एक अवेयरनेस रैली है जिसमें हम नशे के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि नशा जो है कितना खतरनाक है। उसके बाद बाइक चाहे आपके पास छोटी है या बड़ी है, कैसे ड्राइव करनी है प्रॉपर गियर के साथ, ये सब कुछ आपको इस रैली में देखने को मिलेगा। नेहरू युवा केंद्र जम्मू की पासियों नगरोटा माज नशा ते नजात का बारा में एक बेदारी रैली कड़ी गई। ता स्कूल का बच्चा ने हथा में कार्ज चा गया, मनशियात के खिलाफ नारा ला गया, लोका में बेदार पैदा कियो। इस मौका पर सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया था। ते पुलिस जवान रैली में बच्चा के नाल मौजूद था। आज जो ये रैली नशा मुक्त रैली निकाली गई है, ये सनशाइन स्कूल और नेहरू युवा केंद्र की हेल्प से एक रैली निकाली गई है। जो इस रैली का मेन मकसद है कि युवाओं को हम नशे से दूर रखें, कैसे हम दूर रख सकते हैं, उसी पे तवज्जो और पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये रैली है, इसका इत्मीनान किया गया है। 14 अप्रैल को हर साल जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, जिसे हर पूरे भारतवर्ष से मनाया जाता है। तो हमने इसी संदर्भ में हमने इसको एक कार्यक्रम के रूप में मनाया, जिसमें हमने जो है नशा मुक्ति केंद्र के रूप में और विभिन्न अदर सोशल कॉजेज़ को लेकर हमने रैली निकाली, जिसमें हमारे को सबका सहयोग मिला, पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, और एक समाज में हमने जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, जो कि बच्चों ने विभिन्न बैनर्स और पोस्टर्स के द्वारा उन्होंने दर्शाया कि समाज को नशा मुक्त बनाना है और भारत को जो है हमें एक बड़ा जो है हमें बनाना है। और दूसरी चीज़ जो है, जो ये रैली की गई, इसका एक संदर्भ ये भी था कि जो बच्चों में जो जोश है, जो आज से जो बच्चे हैं वो कल के लीडर्स बनते हैं। इफ़ दे आर aware of these menaces which are social causes and they are causing lot of damage to our society, though if they are aware and they can make aware the society, the world and the country can become drugs free and various other social menaces. बीजेपी ने बांडीपुरा का सोनावारी में बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि गुलाबारी बुनियारी में दर्जना NC अपनी पार्टी ते कांग्रेस कारकुन पार्टी में शामिल हुआ। बीजेपी जिला सदर मुदस्सर अहमद जान की हदायत पर
सोनावारी इंचार्ज बिलाल अहमद वानी ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। वानी ने क्यों कि अवामी शिकायत ते बीजेपी का फाल नुक्ता नजर की वजह से एनसी हमायत बद रही है, जबकि सोनावारी में कई दहाइयां ते नजरअंदाज किया जाने को इल्जाम लाया है। युवा कबीर अंबेडकर संगठन ने डॉक्टर BR का जेर एहतमाम एक तकरीब को इनकाद किया। अंबेडकर का 134वां यूम पैदाइश की याद में 20 अप्रैल ना एक अजीम आलिशान सत्संग कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने को ऐलान किया गया। बोरकैंप पंचायत हाउस का कोल मुनक्कद होने वाला इस प्रोग्राम में श्री विनय मोनी जी महाराज शिरकत करेंगे। सदर पवन भगत ने बाबा साहब का नजरियात न फैलाने वास्ते कम्युनिटी की शिरकत पर जोर दियो, जिसमें मती सारी सियासी ते इल्मी शख्सियत की शिरकत करेंगा। 2025 को हमारे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य पर युवा कबीर बोरकैंप संगठन ने 20 अप्रैल दिन रविवार को एक महा सम्मेलन रखा है बाबा साहब की जयंती में, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे स्वामी विनय मुनि जी महाराज जी पधारे हैं। वो अपनी सत्संग व विचारों द्वारा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और उसके उपरांत बाबा साहब जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वह प्रोग्राम समाप्ति के बाद एक महा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो हमारी समस्त बरादरियों से अपील है कि इस सम्मेलन में पहुंचे और इस सम्मेलन की शोभा को बढ़ाएं। युवा भारतीय फाउंडेशन SR स्कूल ते डिग्री कॉलेज के नाल मिल गया सदाद मंशियात बेदारी रैली को इनका क्यों ता इस प्रोग्राम में सबका MLA अश्विनी शर्मा ते बिशना पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सुशील चौधरी मौजूद था। तालिब इल्मां ने फाल तौर पर हिस्सा लियो ते नशा ना हटान ते उस नारा बुलंद कर गया मंशियात का इस्तेमाल के खिलाफ एक मजबूत पैगाम दियो। ये अभियान जो है नशे को भगाने का, नशे से दूर रहने का और सोसाइटी को अवेयर करने का। जब तक सोसाइटी अवेयर नहीं होगी, जब तक हमारा यंग जो जनरेशन है वो अवेयर नहीं होगी, तब तक हम इससे निजात नहीं पा सकते। एक अच्छा इनिशिएटिव अनुकूल भगत जी जो इसके प्रेसिडेंट हैं, बन्नी सलोत्रा जी, अभिषेक मन्नू जी, ये इनकी टीम है। ये सारे युवा जो हैं ये इस पे बहुत अच्छे तरीके से इस अभियान में जुड़कर ये काम कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपना सहयोग जो है इस नोबल काज के लिए, अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हम सब आगे आए। आज का कार्यक्रम जो मैराथन के ऊपर था, जो नशा मुक्ति के लिए था, कि हमें युवाओं के बीच में ये मैसेज देना है कि नशा करना कितना खतरनाक होता है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज उसी चीज़ के ऊपर एक हमने कार्यक्रम किया है। सेब की काश्त जड़ी कश्मीर की मैशियत की रेड की हड्डी समझी जाए। खासा अरसा ते खुशक साली ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काश्तकारों वास्ते तशवीश को बास बनी हुई है। हालिया बरसा में किसाना ना मतो नुकसान हुआ है, तहम इस साल मतवक सेब का खिलन ते राहत ते नमी उम्मीद लभी है, क्योंकि काश्तकार के मुश्किल मौसम के बाद अपना पैदावारी हासिल करने की उम्मीद रखें। है जो बिजनेस का बैकबोन माना जाता है वो एप्पल जो है वो आज की डेट में माना जाता है। और इसी हवाले से आज की डेट में जो किसान हैं, बाग मालिकान हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो इस बात को लेके कि उनके बगीचों में जो शगुफ़े हैं, सेब के जो शगुफ़े हैं वो काफ़ी फल फूल रहे हैं, जिसको लेके यहाँ के बाग मालिकान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस साल फूल बहुत अबेंडेंस में है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट है। जो पिछले साल मतलब नुकसान हुआ था, पिछले साल उतनी पैदावार नहीं हुई थी, तो इस साल फ्लावर बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पिछले साल जो वो नुकसान हुआ था, इस साल वो फुल उसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को मतलब इस पे हॉर्टिकल्चर जो है, एग्रीकल्चर, मतलब इसकी जो इकॉनमी मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है कश्मीर की इकॉनमी को। जो पैसा होता है ये मतलब सारे कश्मीर में घूमता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली में। तो इस साल बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि जो नुकसान हुआ था वो पूरा हो जाएगा। ये ऊँट ये पे पूरे वैली मज ऑरिजिनेट गुमुत यह कायडर पे यथ गो यह बड़ बार इंडस्ट्री, यह बैक बोन ऑफ इकानमी। सून सोरे दारमोदार अथ
इंडस्ट्री पे सान बचन हज तालीम सन अखराजात या सन बाकी मामला तम सारी अथ पे अलबत्ता कि इंडस्ट्री पे कैचो वरियो पे गो अत ये थोड़ा नुकसान फसल अगर नेरन तो मंडी कम अगर वह फसल नेरह तो तेल पे मंडी ठीक कह ताकि अमिस जमींदार अमिस ग्रोवर सन अखराजात पूरे गसन कह। आज का गुजरिश हमारा बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत रब रखो।